नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को समान चार भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो जैसा कि प्रश्न है कि ये दो बिंदु है ए और बी। ए बिंदु के निर्देशांक है -2,2 और बी बिंदु के निर्देशांक है 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को चार बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। जैसे कि इसको चित्र से समझते हैं पहले। जैसे ए बिंदु है, ये ए के निर्देशांक है -2,2 और दूसरा बिंदु है बी जिसके निर्देशांक है 2,8। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को समान चार भागों में विभाजित करना। समान चार भागों में विभाजित करने से पहले आप इसको छोटे रूप में समझिए। जैसे ए बिंदु है, ये कोई बी बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को समान दो भागों में विभाजित करने वाले बिंदु, जैसा कि -2,2 और 2,8, ये इसके निर्देशांक है। अगर इस सवाल में पूछा जाए कि इन दोनों बिंदुओं को समान दो भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, जैसा कि ये कोई बिंदु है P, तो इसके निर्देशांक पूछे तो उसके निकालने का तरीका एक तो ये है कि ये रेखाखंड पूरे AB को बिंदु P 1:1 में विभाजित करता है। तो इसको अपन एक तरीका तो ये है कि M1:M2 बराबर 1:1 लेके कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका इसका ये है कि ये बिंदु A और B का मध्य बिंदु है, तो बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी -x का मान, A बिंदु के निर्देशांक में x का मान प्लस, या फिर डायरेक्ट उस तरीके से लिख लीजिए पहले फॉर्मूले बेस पर, तो x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। इस तरीके से भी अपन निकाल सकते हैं। तो ये वाला तरीका तभी काम आएगा जब किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को समान दो भागों में, चार भागों में या 6 भागों में विभाजित करें तब। लेकिन यदि समान 3 भागों में या 5 भागों में या 7 भागों, अर्थात विषम भागों में डिवाइड करोगे तो फिर उसमें आपको M/N या M1/M2 वाला तरीका ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन इस सवाल के। ये पूछ रहा है कि इसके समान चार भाग। तो सबसे पहले आप इस चित्र के अकॉर्डिंग समझिए कि इसमें समान चार भाग कब होंगे, जब इसमें बीचों बीच में समान दूरी पर 3 बिंदु लिए जाएंगे। अब इन 3 बिंदुओं में से इनको नाम दे दीजिए क्रमशः कोई सा भी। इसका नाम दे दीजिए P, इसका नाम दे दीजिए Q और इसका दे दीजिए R। अब आपसे तीनों बिंदुओं के ही निर्देशांक पूछ रहे हो, तो ये वाले बिंदु, इसके निर्देशांक मान लेते हैं अपन x1 y1, Q वाले के x2 y2 और R वाले के x3 y3। तो अब इनको समझते हैं। सबसे पहले निकालेंगे अपन, डायरेक्ट तरीके से निकालेंगे मध्य बिंदु के तरीके से। तो सबसे पहले Q बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो चूंकि बिंदु Q, या ऐसे लिख लीजिए, AB रेखाखंड के मध्य बिंदु, जो पूरा रेखाखंड है AB, इसका मध्य बिंदु के मध्य बिंदु, अर्थात पूरे AB रेखाखंड का मध्य बिंदु है Q, अर्थात Q के निर्देशांक तो वो हो जाएंगे A के निर्देशांक और B के निर्देशांक, तो दोनों में x के मान को जोड़ के और y के मान को जोड़ के दोनों का भाग लगाना 2 का। तो ये हो जाएगा x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2 से x1 इसमें -2 है, तो -2 प्लस x2, ये प्लस का 2 है बटे 2, y1 2 है प्लस y2 8 है, ये वाला मान। अब इसमें भाग देना है 2 का, तो इसको देखिए सरल कीजिए। -2 प्लस का 2, ये 0 हो जाएगा, तो 0 बटे 2,
कॉमा ये 2 और 8 10, 10/2, अर्थात इसमें आपका बिंदु Q जिसके निर्देशांक अपन x2/2 माने थे उसके रियल निर्देशांक यानी वास्तविक निर्देशांक जो अपन को ज्ञात करने हैं वो आ गया 0,5, अर्थात 0,5 Q बिंदु के निर्देशांक आ गए। इसके बाद अब अपन को निकालना है जैसे P बिंदु के निर्देशांक, तो P बिंदु A और Q का मध्य बिंदु है, तो यहां से A Q रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक अर्थात P बिंदु के निर्देशांक वो भी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो जैसे अब रेखाखंड AQ के मध्य बिंदु, अब AQ का मध्य बिंदु कौन सा है, अर्थात बिंदु P के निर्देशांक, अर्थात बिंदु P के निर्देशांक, और वो उसी फॉर्मूले से निकलेगा x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। लेकिन यहां पे x1 y1 का काम तो ये करेगा, लेकिन x2/2 का काम बिंदु Q के निर्देशांक करेंगे। तो मान रखिए x1 माइनस का 2 प्लस x2 ये 0 है बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2, y1 का मान तो 2 है और y2 बिंदु Q के निर्देशांक में y का मान है वो y2 का काम करेगा, तो प्लस का 5/2। अब देखिए -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा बटे 2, 2 और 5 इधर से ये 7 हो जाएगा तो 7/2, अर्थात इस बिंदु P के निर्देशांक हो जाएगा -1, 7/2। इसी प्रकार यदि अपन को R बिंदु के निर्देशांक निकालने, क्योंकि अपन ने Q का निकाल लिया, A और B बिंदु के मध्य बिंदु के निर्देशांक के माध्यम से P बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए A और Q के मध्य बिंदु के निर्देशांक के अकॉर्डिंग। अब अपन को निकालना R बिंदु के निर्देशांक, तो R बिंदु होगा Q और B बिंदु के मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो इसी प्रकार QB रेखाखंड का मध्य बिंदु और Q बिंदु और B बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड QB का मध्य बिंदु R है। तो इसी प्रकार QB रेखाखंड का मध्य बिंदु अर्थात R बिंदु के निर्देशांक, R बिंदु के निर्देशांक फॉर्मूला सब में वही लगेगा मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। अब यहां पे देखिए, यहां पे x1 y1 का काम करेगा Q बिंदु के निर्देशांक और x2/2 का काम करेगा B बिंदु के निर्देशांक। तो x1 का मान है 0 प्लस x2 का मान है 2/2 कॉमा y1 का मान है 5 प्लस y2 का मान है 8/2। अब देखिए जोड़ेंगे, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 ही आएगा, तो 2/2, 5 और 8 13/2। इसको थोड़ा और सरल करेंगे, 2/2 का मान होता है 1 और 13/2 LT। अर्थात इस AB रेखाखंड को समान 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आ गए। P बिंदु जिसके निर्देशांक आए हैं ये वाला P के, Q बिंदु Q के निर्देशांक आए ये वाले, और
आर बिंदु के निर्देशांक आ गए 1,13/2। तो इस प्रकार अपन किसी भी सवाल को अगर इस तरीके से दे दिया जाए कि दिए गए रेखाखंड को 2 समान भागों में, 4 समान भागों में, 6 समान भागों में, अर्थात आपको सम नंबर दे दिया जाए, सम संख्या में, यानी समान भाग, सम संख्या में आपसे भाग करवाए किसी भी रेखाखंड का, सम संख्या में विभाजित अगर करने को कहा जाए तो आप मध्य बिंदु के निर्देशांक से करना ज्यादा बेस्ट माने, मध्य बिंदु से। और यदि विषम भागों में विभाजित करें, विषम भागों में विभाजित करने को कहा जाए विषम भागों में विभाजित करने को कहा जाए तो वहां पे विभाजन सूत्र जो कि ये होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, और दूसरा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। इस सूत्र का उपयोग करना ज्यादा बेस्ट समझे, क्योंकि इस सवाल में आपको अनुपात देगा। जैसे अब करने को अपन दोनों सवालों को कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन अगर अपने पास डायरेक्ट तरीका है, कम से कम समय लगे, कैलकुलेशन वही आए, आंसर भी वही आए, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है। अपन को जिस सवाल को करने में जिस तरीके में कम समय लगे और एग्जैक्ट आंसर आ जाए तो वो तरीका अपनाना ज्यादा बेस्ट रहेगा। और भी इसी प्रकार की बेसिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।